होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए, मगर राह पे चलते रहिए। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप? मैं अपने बारे में बताऊं तो आज मेरा यूपीएसआई का डे 6 है और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो टॉपिक हम सबके बहुत करीब है, बेहतरीन दिनों की तलाश। जब आज की रात थोड़ी बुरी है तो कहीं से तो शुरू करिए। जब आज की रात थोड़ी बुरी है कहीं से तो शुरू करिए। चलिए बढ़ाइए अपने कदम और आज से शुरू करिए। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कभी ख़राब पल आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं? क्या वो सुबह के टाइम आते हैं? कभी नहीं आते। क्या वो शाम के टाइम आते? वो भी नहीं आते। आते कब है वो ख्याल? जब आप अपने बिस्तर पर पूरी बॉडी को थकान के साथ रिलैक्स होने के लिए जब बेड पर जाते हो, तब वो ख्याल आते हैं कि आज हमने अपना पूरा दिन ऐसे ही बर्बाद कर दिया। लेकिन वो ख्याल आपको दिन में क्यों नहीं आते हैं? ये सारा वर्क जो है वो हमारा माइंड करता है। जब हम डे का शुरू होते हैं मॉर्निंग स्लॉट में, तो अलार्म होता है, अलार्म बजता है, तो आपका दिमाग क्या काम करेगा? 10 मिनट सो जाओ, कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद उठ लेंगे, एक छोटा सा पावर नैप ले लो। अरे जब आप तुम पूरी रात सो चुके हो तो 10 मिनट में क्या हो जाएगा? एक वही डिसीज़न लेना होता है कि आपको तुरंत वेकअप करना है या वो 10 मिनट बर्बाद करने हैं। वो 10 मिनट का गेम चेंजिंग प्लान होता है आपके माइंड का। वो 10 मिनट कब आपकी सुबह हो जाती है ये आप खुद नहीं पता कर सकते हो। अगर आज आपने एक्शन नहीं लिया तो ये जो सुकून के पल जी रहे हो ना, आराम से रिलैक्स वाली लाइफ, ये पूरी ज़िंदगी ऐसे ही जियोगे। आप अपने लिए कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपने जो सुबह मॉर्निंग स्लॉट लिया होगा अपने पढ़ने का, तो स्टार्टिंग में आप डेफिनेटली नहीं उठ पाए होगे। और जब आप लेट उठते हो, वो 10 मिनट का जो पावर नैप होता है वो 2 घंटे का हो जाता है, 3 घंटे का हो जाता है। उसके बाद ये माइंड आपको रियलाइज़ दिलाता है कि अरे यार, मेरा तो पूरी सुबह ख़राब हो गई। अब उस टाइम पे जहाँ आपको घर का काम करना होता है, वहाँ पे मैनेज करना होता है कि अब मैं पढूँ या काम करूँ। ऑब्वियसली काम का प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा होगा, वहाँ आप पढ़ने को भूल ही जाओगे, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपने रखी थी खुद के लिए वो आपने पूरी नहीं करी है। तो अब आपको काम करना पड़ेगा। काम करने के बाद जब आप फिर से रिलैक्स मोड में आओगे, बॉडी थकान में होगी, उसके बाद जब आप आओगे तो वो बोलेगा 5 मिनट फ़ोन चला लेते हैं फिर पढ़ेंगे। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन छोटी छोटी आदतें जब तक नहीं बदलोगे, जब तक आपको सक्सेस मिलेगी नहीं, जब तक आप ये अपने ख़राब वाले पल नहीं जिएंगे। ख़राब वाले पल होते क्या है कि जब हम अपनी सक्सेसफुल को मेहनत के साथ नहीं बनाते, तब ख़राब पल होते हैं। अगर आप मॉर्निंग स्लॉट में पढ़ो, डेफिनेटली यार मैं सही बता रही हूँ, एक मॉर्निंग स्लॉट लेके देखो 1 आवर्स का, एक अंदर से ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ यार मैंने आज कुछ किया है। और फुल डे आपका इतना अच्छा जाएगा कि अब मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। बस तो गाइस, मेरा फर्स्ट स्लॉट शुरू हो चुका है। फर्स्ट स्लॉट में मैं ऑब्वियसली सबसे इजी सब्जेक्ट लेती हूँ हिंदी, क्योंकि एक तो जो टारगेट लेते हैं हम मॉर्निंग में कि करना क्या है, ये हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे लिए कि वो आधा घंटे में बहुत इजीली हो जाता है। तो मैं फर्स्ट स्लॉट में हिंदी रहते। अगर आप मॉर्निंग में पढ़ते हो तो गाइस प्लानिंग ज़रूर करो, एक स्टिकी नोट्स ज़रूर लिखो दीवार पे कि मुझे ये मॉर्निंग में करना है तो करना है, तभी आप पढ़ पाओगे। अगर आपने प्लानिंग नहीं करी, आपका माइंडसेट नहीं है, तो ये नींद की बीमारी तो ज़रूर आएगी, आपको नींद ज़रूर आने वाली है। तो प्लानिंग करने के बाद पढ़ने का मज़ा अलग ही होता है यार। आपके पास ना 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि आप उस चीज़ को रिग्रेट फील करो। दूसरा पॉइंट है कि आप तुरंत डिसीज़न लो। रिग्रेट फील करने से कुछ नहीं होगा। रिग्रेट आप 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, उससे कुछ फील नहीं होगा। आपको डिसीज़न लेना है। यहाँ क्या हुआ था मेरे साथ कि मैंने अपनी नाइट ड्रेस ही पहन रखी थी,
तो उसे पहन के ना बस नींद वाली फीलिंग ही आ रही थी। मैं इतना खुद को एक्टिवनेस करने की कोशिश कर रही थी पर नहीं, एक्टिवनेस हो ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना कपड़े चेंज करना है, एक प्रॉपर रूटीन में आना है। तो फिर मैंने फिर से अपना स्टडी स्लॉट पूरा किया। मॉर्निंग में 2 आवर्स स्टडी होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले फ्रेशन अप होती हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं जो है पढ़ने बैठूँगी। तो बस फ्रेशन अप हुई मैं। फ्रेशन अप होने के बाद खुद को प्रिपेयर करा हाउस होल्ड वर्क के लिए। अच्छा यार ना, आपको अपनी स्टडी की प्लानिंग के साथ साथ एक टिप और है कि हाउस होल्ड की भी प्लानिंग लेनी चाहिए कि आपको अपना हाउस होल्ड कितनी देर में पूरा करना है। जैसे मैं प्लानिंग करती हूँ कि मैं अपना जो भी हाउस होल्ड वर्क होगा 2 से 3 आवर्स, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूँगी, इतने में मुझे पूरा करना है। बस अब आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। अपने लिए पॉजिटिव वाइब्स तो इन्हीं से ही मांगनी पड़ेगी, यही सब कुछ देने वाले होते हैं। इनसे मैं बोलती हूँ इस टाइम कि मेहनत मैं कर रही हूँ, मेहनत मेरे हाथ में है, फल देना आपके हाथ में है। जब आपको लगे ना कि मैं सही कर रही हूँ, मेरी मेहनत पूरी है, आपको तभी फल देना है। इनसे मैंने कभी अपनी सक्सेस मांगी ही नहीं है कि ये मुझे सक्सेस करे। जब इनको लगेगा कि वक्त सही है तो वक्त सही है। भगवान कृष्ण बोलते हैं ना कि कर्म करो, फल की चिंता कभी मत करो। तो मेरा टाइम अभी कर्म करने का है, मुझे कर्म करना है। फल की चिंता ये जाने ये मुझे कब फल देंगे, मुझे इंतज़ार रहेगा। अच्छा एक बात बोलूँ, जब भी आप निराश हो या कोई रास्ता ना दिखे, बहुत सैड हो, तो एक काम ज़रूर करा करो, अपने घर के मंदिर में आके बैठो और जैसे खुद से बात नहीं करते वैसे भगवान से बात करो। मैं हर रोज़ जब शाम को संध्या आरती करती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि भगवान मेरा ये काम है, ये काम है, अब वक्त आपको देना है और मुझे इतने घंटे स्टडी करनी है। तो वो वक्त मुझे देते हैं, मुझे भरोसा है कि वो मुझे वक्त देंगे और मैं जब वो मुझे वक्त देते हैं तो मैं उनके वक्त पे पूरा खरा उतरती हूँ और मुझे स्टडी का टाइम बहुत अच्छे से मिल जाता है। उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ और जो उनके भगवान के चरणों का स्नान का जो जल था, उस जल से मैं अपने घर का आटा गूंथती हूँ। जो वहाँ से मुझे पॉजिटिविटी मिली है वो मैं अपने सारे घर के लोगों में डिवाइड करती हूँ। ये काम स्पेशली मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। इसमें मुझे लगता है कि मेरे घर में पॉजिटिविटी ज़रूर रहेगी। इसके बाद इनको इग्नोर करना, ये 3 टाइप्स के कप है। ये जनरली इतनी क्वांटिटी में हम चाय पीते हैं। ये एक मेरा है, एक मेरे फादर इन लॉ का है, एक मदर इन लॉ का है। सारे हाउस होल्ड वर्क करने के बाद, सारा काम करने के बाद मैं बैक टू रिटर्न माई स्टडी। अब मैं अपनी स्टडी पे आती हूँ और बस अब मैं लग जाती हूँ, क्योंकि मेरी मॉर्निंग में आज इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई थी जो मैंने टारगेट लिया था। तो मैंने सोचा कि इसके बाद अब कोई काम नहीं है मेरे पास 2 से 3 घंटे, तो मैं अपनी स्टडी के सारे स्लॉट्स पूरे करती हूँ। सेम प्रॉब्लम आज फिर से हुई कि ये टैबलेट जो है ये आज भी ऐसे ही धोखा दे गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।